महामंगल अनुसूचित जाति क्षेत्र है। हम वहाँ से विधायक रहे, 2 टर्म विधायक जीते। इस बार जब 2020 में चुनाव जीते तो 2024 में हमको इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए कि हम पार्लियामेंट के चुनाव जीत गए हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ जो रिक्ति हुई है उस पर हम अपने पतोहू दीपा कुमारी को टिकट हम लोगों ने दिया है। और दीपा कुमारी कोई नई महिला, घरेलू महिला नहीं है। ये अपने बचपन काल से ही सामाजिक कार्यों में लगी रही है। साइकिल चला के स्कूल जाती थी और ये अपने घर का पालन भी करती थी, वो चक्की उक्की चला करके। और इसी कारण से हम इस घर में शादी किया कि ये व्यवहारिक लड़की है, और नहीं तो हम उसमें मंत्री थे। इनके माता पिताजी को जब प्रस्ताव हमने दिया तो उन लोगों ने एक बीता जीव निकाली कि हमरा के यहाँ आप लोग शादी कीजिएगा। हम कहा कि हाँ हम शादी करेंगे। तो शादी इसलिए किया था कि ये एक्टिव घरेलू लड़की है और इसी तरह की वधू हमको चाहिए। और आने के बाद यहाँ पर हमारा संतोष जो बच्चा से शादी हुआ, इसको एजुकेशन में भी आगे बढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएट तक के इसकी डिग्री हो गई है। और इसी बीच में ये जिला परिषद का चुनाव लड़ी, भारी बहुमत से जिला परिषद का चुनाव जीती, सदस्य रही 5 वर्षों तक। उसके बाद उसी समय जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा गया। मात्र 2 वोट से चुनाव हम लोग हार गए थे, दीपा हार गई थी। और उसके बाद दूसरा बार चुनाव भी लड़ी और उसमें वो हार गई। कहने का मतलब सतत राजनीतिक एक्टिविटीज़ में दीपा कुमारी रही है। ये कोई घरेलू महिला नहीं है, जीतन मांझी की पतोहू है या संतोष मांझी की पत्नी है। इस नाम पर अगर इसको पारिवारिक दिया जाएगा, चस्पा लिया जाएगा तहबा, वो बात नहीं है। अपना इसमें मेरिट है और चुनाव इमामगंज से काफ़ी मतों से जीतेगी। 2 दिन से हम वहाँ जीत जा रहे हैं। वहाँ का लोगों का यही कहना है कि इमामगंज के लिए ये गोल्डन पीरियड होगा कि दीपा कुमारी जीतेगी, एक एमएलए होगी। उसका हस्बैंड वहाँ का मंत्री है बिहार सरकार का और उसका ससुर भारत सरकार का मंत्री है। इस तरह से 3 लाभ इमामगंज के लोगों को मिलना है और वहाँ के सब लोग यही महसूस करते हैं, इसलिए वहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है। भारी बहुमत से दीपा वहाँ पर कड़ाही छाप से जीतेगी। आराम से खड़ा हो जाइए पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे। देखिए जनता तो हम हमेशा हम कहते आ रहे हैं, जनता से मेरा यही अपील रहेगा, जो भी हमारे पापा ने वहाँ उनका सपना था उस क्षेत्र के लिए, अगर जो भी उनके कार्यकाल में उनका काम छूट गया है वो हम पूरा करेंगे, अगर जनता हमको सपोर्ट करती है तो। इमामगंज की जनता को क्या करना चाहिए? इमामगंज की जनता के लिए हम जो भी होगा, अरे आप लोग गलत समझ लेते हैं। हम लोग गलत समझ लेते हैं, आप नेता बोलिए ना।
इमामगंज की जनता के लिए जो भी सुविधा होगा हम अभी करेंगे। और देखिए, एक सुनहरा मौका है वहाँ के लोगों के लिए। पापा भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके MSME फंड से छोटे छोटे रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अगर वो सुविधा है तो हम वहाँ सुविधा प्रदान करने के तैयार हैं। विपक्षी परिवारवाद का आरोप लगाती है। देखिए, और जगह भी ये होता है, बेटा लड़ रहा है, पत्नी लड़ रही है, तो वहाँ तो आप लोग नहीं उठाते हैं कोई सवाल। अब मेरे ही परिवार पर ये सवाल क्यों उठाया जाता है? ऐसा नहीं है। हमको NDA घटक दल की बैठक हुई है, उसमें मेरा नाम चयन हुआ है, वो तब हमें उम्मीदवार बनाया गया। और पापा तो अभी बोले। जी बिल्कुल। जी, जिला पार्षद रहे हैं, एक बार चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े, उसमें 2 वोट से हम पीछे रह गए, फिर दोबारा लड़े और उसके बाद फिर उसमें हार गए। मेरे मम्मी पापा एक स्वयंसेवी संस्था चलाते थे, तो उसमें हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। अभी जो SHG ग्रुप बनता, सरकार ने योजना चलाई SHG ग्रुप, वो हम खुद बनाते थे पहले, जबकि वो सरकार वो योजना चलाई भी नहीं थी, उस समय हम बनाते थे। और उस समय स्कूल भी नहीं होती थी इस गाँव में, लेकिन हम बच्चों के बीच जाते थे, गरीबों के बच्चों को पढ़ाते थे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर सब हम काम करते हैं।